नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य मंथन में। तो आज मैं आपके समक्ष एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रश्न आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ, यह प्रतियोगी परीक्षा यानी UGC नेट JRF में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और इनकी आने की संभावना भी बहुत अधिक है। तो आपको जो ये प्रश्न है बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, लिख के रखने हैं, नोट्स बना के रखने हैं ताकि आपका नंबर ना कटे। तो चलिए बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी लिटरेचर से संबंधित MCQs। पहला हमारा प्रश्न है, हिंदी में गेय पदों की परंपरा कब आरंभ हुई, मतलब कब से प्रारंभ मानी जाती है। इसका पहला ऑप्शन है सिद्धों से, जैनों से, बौद्धों से, लौकिक साहित्य से। देखिए, हिंदी में जो गेय पदों की परंपरा है वो सिद्धों से शुरू हुई, तो सही उत्तर क्या है, सिद्धों से। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए प्रश्न है, आपने जो है सुमेलित करना है संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों से। तो जो शंकराचार्य है वो किस दर्शन या किसके दर्शन के प्रवर्तक है या संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे संप्रदाय होना चाहिए था और यहाँ पे प्रवर्तक होना चाहिए था। ठीक है। तो आपने जो है ये ध्यान नहीं देना, इस पर सीधे करना है कि ये प्रवर्तक है और संप्रदाय। तो शंकराचार्य जो है किसके थे, अद्वैतवाद के थे। रामानुजाचार्य थे विशिष्टाद्वैतवाद के। और ये इन दोनों को देखें तो इजी हैं, ये हर किसी को मालूम होता है। तो हम इनको मिलान देखते हैं कि जो क है उसका 3, क का 3 2 में है। ठीक है। और ग का 1, ग का, अच्छा ये कौन सा है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा ऐसे दिया है ना, ये क, ये ख और ये ग। ठीक है। और ये घ और एक भी काफ़ी में, लेकिन जो पहले में था 3 में नहीं था। ठीक है। ये जो 2 ऑप्शन था इसमें 1 नहीं है, तो मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है सही है। तो इसके माध्यम से देख सकते हैं कि जो बल्लभाचार्य है वो है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। और जो निम्बार्काचार्य है वो द्वैताद्वैतवाद। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना इस बात का। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है। संप्रदाय को मिलान करना हमने उसके प्रवर्तकों से, जिसमें आप देख सकते हैं तापसी शाखा, रसिक संप्रदाय, सत्यनामी संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है। इसमें जो तापसी शाखा है वो किसकी है, रसिक संप्रदाय है आपका। यहाँ पे हित हरिवंश होना चाहिए था। ठीक है। ये जगजीवन दास की जगह ये नहीं है। ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे हित हरिवंश है। ठीक है। आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे हित हरिवंश होगा। रसिक संप्रदाय जो है हित हरिवंश का है। ठीक है। और जो आपका सत्यनामी है ये जगजीवन दास का है। ठीक है। तो हम देखते हैं इन दो के हिसाब से देखते हैं। ग का 2, ग आपका ये आता है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है। ठीक है। ग का 2, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। तापसी शाखा कीलदास और घ का राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। ठीक है। ध्यान देना आपने। आगे चलते हैं। हरिदास निरंजनी द्वारा स्थापित संप्रदाय है, आपने जो है संप्रदाय बताना है हरिदास निरंजनी द्वारा। ऊपर भी वैसे ही बताया है लेकिन आपने यहाँ भी बताना है। ठीक है। सत्यनामी, रसिक संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो जो हरिदास निरंजनी का संप्रदाय है वो कौन सा है, निरंजनी संप्रदाय। ठीक है। निरंजनी संप्रदाय सही उत्तर है। देखिए, मैं आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए, परीक्षाएं हुई हैं, उनमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं। 2 3 2 3 2 1 ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बार आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से भी प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो आपने जो है ध्यान से इसे करना है। अगला हमारा 5वां प्रश्न है, शांत शब्द से संत की उत्पत्ति किसने मानी है। शांत शब्द से संत शब्द की उत्पत्ति किस विद्वान ने मानी है। आपके ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य विजय मोहन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल। शांत से संत शब्द की उत्पत्ति इन्होंने मानी है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। रामानंद ने किस दर्शन को माना है। रामानंद के दर्शन कौन सा है। ठीक है। रामानंद, यहाँ पे रामानंद नहीं आना था। ठीक है। यहाँ पे रामानुजाचार्य आना था, रामानुजाचार्य आना था। ठीक है। रामानंद नहीं आना था, थोड़ी मिस प्रिंट जरूर हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो रामानुजाचार्य के दर्शन को बताना है आपने। तो ऑप्शन है आपके अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो रामानंद का जो दर्शन है वो था विशिष्टाद्वैतवाद।
प्रश्न नंबर 7वां है आपका, भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में किसने विभाजित किया? तो आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है सगुण और निर्गुण दो नाम दिए थे। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ज्ञानश्री शाखा को किस नाम से संबोधित किया? ज्ञानश्री शाखा को किस नाम से संबोधित किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? सूफी काव्य, संत काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो सही उत्तर है संत काव्य। देखिए, संत काव्य कहा इन्होंने ज्ञानश्री शाखा को, और प्रेमाश्री शाखा को कहा इन्होंने प्रेमाश्री शाखा को कहा है सूफी काव्य। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। ध्यान दीजिएगा, सूफी काव्य प्रेमाश्रम और संत काव्य ज्ञानाश्री। आगे चलते हैं, मेरा साहिब एक है दूजा कहा न जाए, साहिब दूजा जो कहूँ साहब खरा रिसाए। पद के रचयिता कौन है? देखिए, इंपॉर्टेंट पद है ये, ध्यान देना है। मेरा साहिब एक है दूजा कहा न जाए, साहिब दूजा जो कहूँ साहब खरा रिसाए। ये तो आपके ऑप्शन है दादू, कबीर, पीपा, धन्ना। तो ओबियसली आपको पता ही होगा कि इतना आसान पद है, तो ये कबीर का ही है, कबीर। आगे चलते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम है मरण में जाना। राम नाम है मरण में जाना। पद के रचनाकार हैं कौन? आपने बताना है कि कौन है। केशवदास, तुलसीदास, कबीर, रामानंद। तो ये जो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना है, आप इससे गलती खा सकते हैं कि ये इसमें दशरथ सुत आया है, दशरथ सुत राम का वर्णन किया है, तो तुलसीदास हो सकता है। तो अगर आप यह तुलसीदास टिक करते हैं तो ये गलत होगा। इसका सही उत्तर है कबीर। ठीक है, आगे चलते हैं, निर्गुण राम जपहूँ रे भाई, अवगति की गति लिखी न जाए। पद के रचयिता कौन है? तो आसान पद है, तुलसीदास, अग्रदास, कबीरदास या केशवदास। तो सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद किस पीढ़ी के शिष्य थे? ठीक है, आपने बताना है भक्तमाल के अनुसार रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में जो रामानंद जी आते हैं वो किस पीढ़ी के शिष्य थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? सही उत्तर है चतुर्थ पीढ़ी के थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु कौन थे? उत्तर बताना है आपने, रामानंद के गुरु को बताना है। ठीक है, ब्रजानंद, राघवानंद, बल्लभाचार्य, नरहरियानंद। तो जो रामानंद के गुरु थे वो थे राघवानंद। राघवानंद को माना जाता है, इसमें काफ़ी जो है विवाद भी है कि कौन है, राघवानंद है या कोई और है, लेकिन जो आमतौर पर जो है विद्वान राघवानंद को रामानंद का गुरु मानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है? किसका? रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है? राम, सीताराम, और वो दोनों सीता। तो इसका सही उत्तर है और राम सीताराम, राम सीताराम दोनों हैं और वह सही उत्तर है इसका। ठीक है, रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन से हैं? तो प्रश्न है आपका कि रामानंद के शिष्यों के बारे में बताने कि कौन कौन से उनके शिष्य हैं। ठीक है, ऑप्शन है सुखानंद, अनंतानंद, भावानंद, नरहरियानंद, सुरसुरानंद, सुरसुरी, पद्मावती, धन्ना, पीपा, सेन, कबीर और रैदास और उपयुक्त सभी। इनमें से आपने देखना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो ये जो उपयुक्त सब हैं ये सारे रामानंद के शिष्य हैं। ठीक है, प्रमुख शिष्यों में आते हैं ये सारे। तो ऑप्शन द सही है। आपका अगला प्रश्न है, प्रसंग पारिजात के रचनाकार कौन है? किसके? प्रसंग पारिजात। देखिए, ये ऐसी ऐसी रचनाएं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से पूछी जाती हैं, तो आपने जो है ध्यान देना है। ये जो भी रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप जो मैं आपके बीच लाया, तो आपको जो है ये नोट करके रखनी है। ऑप्शन है आपके राधोदास, चेतनदास, अनंतदास, प्रियादास। तो सही उत्तर है इसका आपका चेतनदास। अगला प्रश्न है, कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कथन किसका है? ये बताना है कि ये कथन कबीर के लिए किसने कहा। तो आमतौर पर तो कबीर के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत कुछ लिखा है। कबीर पुस्तक 1942 में उन्होंने लिखी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इस करके कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन में है, तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको सही उत्तर करते हैं, लेकिन यह सही उत्तर नहीं है इस कथन का। ठीक है, अगर कबीर लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी कबीर से संबंधित कथन आएगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं, श्याम सुंदर दास ने कबीर के पदों को किस शीर्ष से संपादित किया है? आपके ऑप्शन है कबीर ग्रंथावली, संत कबीर, कबीर, कोई नहीं। देखिए, श्याम सुंदर दास ने जो है कबीर के पदों को किस शीर्षक से संपादित किया है? तो इसका सही उत्तर है कबीर ग्रंथावली। आपका अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया था?
आपने जो है बताना है कि धर्मदास ने कबीर की रचनाओं को बीजक में कब संपादित या संकलित किया था। तो आपके ऑप्शन है सन 1968 में, सन 1965 में, सन 1964 में, सॉरी सन 1468 में, सन 1565 में, सन 1464 में, सन 1562 में। तो आपने बताना है कि धर्मदास ने कब कबीर की रचनाओं को बीजक में संपादित किया था। तो इसका सही उत्तर है सन 1464 में। ध्यान देना आपने, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बीजक में कुल कितनी रमैनियाँ हैं। तो देखिए बीजक में जो है साखी शब्दी रमैनी है, 3 चीज़ें हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि रमैनियों की संख्या कितनी है बीजक में। 809, 84, 115, 21। सही उत्तर है बीजक में जो है 84 रमैनियाँ हैं। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उससे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा, उक्त कथन किसका है। ये कथन बताना है आपने, यह कथन किस रचनाकार या विद्वान का है। आपके ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हर एक ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ही सही होंगे। यह सही उत्तर है इसका श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न है, नाभादास कृत भक्तमाल, नाभादास का जो भक्तमाल है की रचना कब की हुई मानी जाती है। आपके ऑप्शन है सन 1585 ईस्वी में, सन 1468 ईस्वी में, सन 1464 ईस्वी में, सन 1462 ईस्वी में। तो आपने सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है सन 1585 ईस्वी में। सन 1585 में जो है भक्तमाल की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ और कबीरदास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना किस रचना में हुई है। तो आपने बताना है कि गोरखनाथ और कबीरदास के मध्य तत्व सिद्धांत के संबंध में विवेचना कौन सी रचना में हुई है। आपका ऑप्शन है कबीर परिचय, भवतारण में, कबीर गोरख गुष्ट में, भक्तमाल में। तो इसका सही उत्तर है कबीर गोरख गुष्ट में, ठीक है। आपका अंतिम, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता है कागज की लेखी। तो देखिए बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये कबीर का। जब भी आप जीवन परिचय देखेंगे ये पंक्ति बताती है कि वह पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें जो है गुरुओं द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ था। साधु संत की जो संगत में गए थे उनसे ही उन्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्हें जो किताबी ज्ञान है वह उन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया है, ठीक है। ये पंक्ति यह दर्शाती है। तो इस कथन का सही उत्तर है कबीरदास, ठीक है। चलो यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। आज मैंने आपके लिए आदिकाल भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 24 प्रश्न लाए थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। आगे भी मैं इसी तरह वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आपको यह PDF चाहिए तो आपको जो है मैं टेलीग्राम का अपने लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप यह PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इनके नोट्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद।